आज बनाएंगे साबूदाना का खिचड़ी और ये बहुत टेस्टी लगता है। मिनटों में बन के रेडी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 कटोरी हमने साबूदाना लिया है, 1 कटोरी पानी लिया है और इसको पानी को साबूदाने में डाल के और इसको 2 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। 2 मीडियम साइज़ का आलू लेना है, 2 मीडियम साइज़ का ये टमाटर लेना है। टमाटर और आलू को कट कर लेना है। यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ाया है, कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे। अब थोड़ा मखाना डालेंगे, मखाना डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। मखाना अच्छी तरह से भुना चुका है, इसको एक थाली में निकाल लेना है। उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे और मूंगफली डालेंगे। एक छोटा सा बाउल में लिया है, इसको मूंगफली को डाल के इसको भी भून लेना है। फ्रेंड्स, आपको जब भी खाने का मन करे तो आप सुबह में ये नाश्ता बना के खा सकते हैं। ये बहुत हेल्दी है, टेस्टी है और व्रत में भी आप खा सकते हैं। ये व्रत के लिए है, मैंने स्पेशल बनाया है। यहाँ पे मूंगफली भुना गया है, इसको उसी थाली में जिसमें मखाना निकाला था उसी थाली में मूंगफली को भी निकाल लेंगे। जिस कढ़ाई में मखाना और मूंगफली भुना था उसी कढ़ाई में फिर 2 चम्मच हम घी डालेंगे और व्रत के लिए बना रही हूँ इसीलिए मैंने घी का यूज कर रही हूँ। यहाँ पे 1/2 चम्मच जीरा साबुत ऐड करेंगे और ये है कढ़ी पत्ता, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, इसको भी ऐड करेंगे। ये मिर्च है, 2 टुकड़े 3 टुकड़े मैंने कर लिए हैं, 4 मिर्च है। फ़ौरन को अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम आलू को फ़ौरन में डाल लीजिए। अच्छी तरह से आलू को फ़ौरन में भून लेना है। जब भी आप साबूदाने की खिचड़ी बनाएं फ्रेंड्स तो आलू को पहले भून लीजिएगा, वो भी खुले में ही भूनना है, बिल्कुल ढकना नहीं है। और यहाँ पे भूनेंगे तो बहुत टेस्ट आपका आलू का फ्लेवर आता है। यहाँ पे हमने 8-10 काजू और बादाम लिया है और इसको आलू में ऐड कर लेंगे। ये भी इसमें इतना बढ़िया भुना जाएगा, काजू और बादाम को अलग से भूनने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। गैस का फ्लेम हमने मीडियम पे रखा है, मीडियम पे ही 5 मिनट इसको भुनना है। 5 मिनट बाद इसको ढक लेना है। 10 मिनट तक आलू को पकाना है ढक के। तब तक चलिए हम साबूदाने की तरफ चलते हैं। 2 घंटे बाद ये देखिए ये साबूदाना कितना बढ़िया फूल गया है, मोती की तरह पूरा दिख रहा है और दाना दाना इसका अलग अलग है, बिल्कुल एक में एक चिपका हुआ नहीं है और एक मसल के देख रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया ये फूल गया है। अब साबूदाने को साइड में रखेंगे। 10 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे। 10 मिनट बाद ये ढक्कन हटाएंगे और ये देखने से ही पता चल रहा है कि 100 में 80% हमारा आलू बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम नमक 1/2 चम्मच से कम ऐड किया है, सेंधा नमक है। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर जो हमने कट करके रखा हुआ था। टमाटर आलू में डाल के अच्छी तरह से चला लेना है और ड्राई फ्रूट देखिए कितना बढ़िया इसमें भुना चुका है, कलर भी ड्राई फ्रूट का चेंज हो गया है। 1-2 मिनट टमाटर को भूनना है, 1-2 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाता है। अब इसमें ऐड करेंगे, टमाटर अच्छी तरह से भुना चुका है, सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे साबूदाना देखिए कितना बढ़िया खिला खिला सा दिख रहा है। अब इसमें सारा साबूदाना हम ऐड करेंगे आलू और टमाटर में। साबूदाने में 1/2 चम्मच नमक ऐड करना है। हम फ्रेंड्स 2 बार नमक डाले हैं और एक आलू और टमाटर में और एक डाले साबूदाने में। पहले नमक डालती फ्रेंड्स तो ज़्यादा या कम हो जाता, इसीलिए यहाँ पे इस स्टेज पे हमने नमक डाला है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिएगा। साबूदाने को अच्छी तरह से चला लेना है। चलाने के बाद यहाँ पे ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए साबूदाने को पकाना है। देखिए कितना बढ़िया हमारा साबूदाना यहाँ पे खिला खिला सा दिख रहा है और लग रहा है कि ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे मूंगफली और मखाना। मूंगफली और मखाना भून के ही खिचड़ी में डालें तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। मूंगफली और मखाना कच्चा बिल्कुल ना डालें, अच्छी तरह से चला लेना है और मिक्स करना है मूंगफली और मखाने को। अब इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता फ्रेंड्स आप व्रत में नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर दीजिएगा और धनिया पत्ता खिचड़ी में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से खिचड़ी को
भून लेना है। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो नींबू डाल सकते हैं फ्रेंड्स, नींबू से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, लेकिन हम व्रत में नहीं लेते हैं इसीलिए हम यहाँ पे नींबू नहीं डाल रहे हैं। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और ये खिचड़ी बन के रेडी हो गया है। अब ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है और खिला खिला से हमारा यहाँ पे साबूदाना दिख रहा है, बिल्कुल एक में एक चिपका हुआ नहीं है। साबूदाना की खिचड़ी आप पेट भर के खा सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें भूख लगा है। और एक बात और बता दें फ्रेंड्स आपको कि ये हेल्दी है, टेस्टी है और एनर्जी से भरपूर है ये साबूदाना की खिचड़ी। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे अलग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।